Assalamu alaikum, dear students, and other application of Bernoulli's equation, Torricelli's theorem. स्टूडेंट्स, ये थ्योरम हमें स्पीड ऑफ इफ्लेक्स ये डायग्राम समझने के लिए इस डायग्राम को आप ऐसे कंसिडर करें कि एक पानी का टैंक है या जो वाटर टैंकी हमारे घरों के छत पर होती है। अगर उसमें यहाँ पे एक छोटा सा होल है, मीन्स के अगर उस टैंकी प्लास्टिक की टैंकी में हम वो पानी से भरी हुई है और हम यहाँ कील से एक सुराख कर, तो छोटे से सुराख से पानी की एक धार निकलेगी और काफ़ी स्पीड से मूव कर रहा होगा। अब पानी यहाँ से निकल रहा है तो यहाँ से पानी नीचे भी पानी कम हो रहा है, लेकिन यहाँ से स्पीड बहुत ज़्यादा होगी और यहाँ से पानी नीचे आने की स्पीड बहुत स्लो होगी। हमें फील भी नहीं होगा कि पानी का टैंक में से पानी कुछ कम हो रहा है, क्योंकि यहाँ से हमने सुराख किया है एक कील से, बहुत छोटा सुराख। तो ये वाली v1 वेलोसिटी यहाँ से पानी के नीचे आने की वेलोसिटी है, v2 यहाँ से इसकी वेलोसिटी है। तो यहाँ से छोटे से होल से, इसे हम स्लिट बोलते हैं, इस स्लिट से जो पानी निकल रहा है इसकी स्पीड हम फाइंड करते हैं इस थ्योरम के थ्रू, टोर्शिलाइज थ्योरम के थ्रू। इसे हम बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लेक्स। इस छोटे से स्लिट से पानी की जो स्पीड, इसे बोलते हैं स्पीड ऑफ इफ्लेक्स। तो ये थ्योरम हमें इसके बारे में बताता है। द स्पीड ऑफ इफ्लेक्स इज इक्वल टू स्पीड गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू सम हाइट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। मतलब कह रहे हैं कि स्पीड ऑफ इफ्लेक्स है जो इसकी हाइट पे डिपेंड करती है और ग्रेविटी की वहाँ फोर्स इन दोनों पे। तो ये बात वो कह रहे हैं कि स्पीड गेन बाय द फ्लूइड इन फॉलिंग थ्रू सम हाइट अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। ग्रेविटी की ज़्यादा लग रही है, पहाड़ी एरिया पे ग्रेविटी कम होती है, जैसे हम ऊपर चांद पर जाए तो और कम हो जाएगी। तो ग्रेविटी और हाइट पे डिपेंड करती है स्पीड ऑफ इफ्लेक्स, और ये थ्योरम हमें ये बता रहा है। अभी इसका मैथमेटिकल प्रूफ के लिए हमने एक वाटर टैंक को कंसिडर किया वाटर टैंक है जो कि फिल है और इसकी हाइट h1 है वाटर की, और ये हमारे पास जो स्लिट है इसकी हाइट h2 है। तो इससे ऊपर यहाँ से यहाँ तक हाइट, मतलब कि h2 हाइट इस स्लिट के सामने की और ये टोटल हाइट h1 है। तो यहाँ से यहाँ तक हाइट गया, h1 में से हम h2 को माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक की टोटल हाइट आ जाएगी, जो कि h2 माइनस h1 है। h2 माइनस h1 ये वाली हाइट है, h2 ये है और h1 ये पूरे वाले हैं। तो हमारी जो यहाँ से ऊपर हाइट है वो कितनी है, h1 माइनस h2। अच्छा, हमने फर्ज करना है कि हमारे पास एक वाटर टैंक है जो वो फ्लूइड से फिल है और उसमें ये स्लिट है और फिर से नियर दी बॉटम के करीब एक स्लिट है। अब द हाइट ऑफ फ्लूइड एंड द हाइट ऑफ ओरिफिस, ठीक है, ओरिफिस मीन स्लिट इस h2 और फ्लूइड की हाइट जो है वो h1 है। तो देन जो हाइट है यहाँ से यहाँ तक h हमारी, इसको हमने h कहा हुआ है, तो h1 माइनस h2 होगा। अब अकॉर्डिंग टू बर्नौलीज़ इक्वेशन, ये हमारे पास बर्नौलीज़ इक्वेशन लिखी हुई है। इसमें v1 वेलोसिटी टॉप की है, v2 स्पीड ऑफ इफ्लेक्स है, यहाँ से पानी के बाहर निकलने की वेलोसिटी है। अब v1 v2 के इस वक्त बहुत स्मॉल है, v1 इज़ वेरी वेरी लेस देन v2। सो हम फिर v1 को, हमें पानी नीचे आता हुआ नज़र भी नहीं आएगा, तो हम v1 को अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू 0 ले लेंगे। और हमारे पास हवा का जो प्रेशर, एटमॉस्फेरिक प्रेशर इस जगह पे और इस जगह पे, दोनों जगह पे इक्वल है, तो प्रेशर P1 और P2 आपस में इक्वल होंगे। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट कर रहे हैं। अभी इस बर्नौलीज़ इक्वेशन में v1 की जगह पे हम 0 पुट कर रहे हैं। ये वाली वैल्यू की स्पीड बहुत स्लो है, ये बहुत ज़्यादा है, तो इसकी निस्बत ये बहुत कम है, तो हम 0 पुट कर रहे हैं यहाँ पे। यहाँ v1 की जगह 0 आ जाएगा। P1 और P2 आपस में दोनों इक्वल हैं हमारे पास, इन दोनों को हम इक्वल कर देंगे। तो अभी P2 प्लस और इधर आके माइनस हो जाएगा हमारे पास। v1 की जगह 0 पुट किया और सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। इसमें से हमने रो जी कॉमन आ रहा था, कॉमन ले लिया। अब ये 2 इधर डिवाइड हो रहा था, जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा, रो इधर मल्टीप्लाई और इधर आके डिवाइड हो, ये माइनस भी साथ में चला जाएगा, तो माइनस जाएगा तो h2 माइनस h1, तो h1 माइनस h2 हो जाएगा। कटिंग के बाद हमारे पास ये वैल्यू आ गई। अब h1 माइनस h2 को हमने h का नाम दिया हुआ है। h1 माइनस h2 यहाँ से यहाँ तक की हाइट है, इसको हमने h का नाम दिया हुआ है, तो इसकी जगह हम h लिख देंगे और दोनों तरफ स्क्वायर रूट लेंगे कटिंग, तो हमारे पास आ गई वेलोसिटी, स्पीड ऑफ इफ्लेक्स, मतलब कि यहाँ से स्पीड ऑफ इफ्लेक्स होती है, यहाँ से बाहर निकलने की स्पीड। तो स्पीड ऑफ इफ्लेक्स हमें क्या बता रही है कि हाइट पे डिपेंड करती है और ग्रेविटी में ये ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g, और ये हमारे पास होता है जब फ्री फॉलिंग बॉडी का, मतलब आज़ाद की बॉडी के लिए, तो इसका एक्सेलरेशन होता है g 9.8। तो ये बात अभी हमने यहाँ लिखी है कि जो स्पीड ऑफ इफ्लेक्स है, दिस शोज दैट स्पीड ऑफ इफ्लेक्स इज इक्वल टू दी स्पीड गेन बाय द फ्लूइड
इन फ्री फॉलिंग थ्रू हाइट h। फ्री फॉलिंग होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन g होगा और हाइट h होगी। तो इन हाइट h और इस पर डिपेंड करते हैं, हमने यहाँ पे इसको इन थर्टिकल इसको लिख एक्सप्लेन कर दिए।